हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया पेपर डिस्कस करते हैं जो कि एचएसएससी एएलएम का है, लाइनमैन का, जो हमारे बिजली विभाग में लगते हैं। उसका पेपर है ये 31/12/2023 को हुआ था ये। और ग्रुप नंबर 22 का पेपर है ये, ग्रुप नंबर 22। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। कंप्यूटर का क्वेश्चन है पाइथन का, कि पाइथन में डैश को उठाया जाता है जब किसी ऑपरेटर को गलत डेटा प्रकार के मान के साथ पूर्ति की जाती है। तो टाइप एरर को पाइथन में टाइप एरर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड डैश को मापने की इकाई है, ये सीजीएस इकाई है, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेड एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा दक्षता सामान्य किसके बीच में होती है? तो 90 to 95%, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ट्रांसफार्मर में कि चुंबकीय धारा ट्रांसफार्मर में डैश उत्पन्न करती है, तो फ्लक्स उत्पन्न करती है, फ्लक्स। नेक्स्ट एक इक्वेशन दे रखी है ये एक, कि 2 ये बेंजीन लगा हुआ है, उसके साथ सोडियम है, शुष्क ईथर के साथ इसकी करवाई गई है, तो ये बना है 2NaX अभिक्रिया। ये क्या है? फिटिंग अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह के घिरे हुए आवेश के बराबर होता है, तो ये क्या है? गॉस नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम के अनुसार किसी प्रपथ में प्रवाहित धारा व्युत्क्रमानुपाती है। ओम्स का नियम होता है V=IR। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा? V/R। तो आई है जो आई इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? आर के। आर क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती पूछा गया, ना कि अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ACEMF उत्पन्न करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS डोज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग का प्रकार है षड अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात का चिन्ह है? नहीं है, तो गतिविधि के चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से, किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कोच्चि शहर को कहते हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था कि एक 6 पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति 10 पोल अल्टरनेट द्वारा की जाती है और 600 आरपीएम पर संचालित की जाती है। यदि मोटर 970 आरपीएम पर चल रही है तो स्लिप निर्धारित करें। स्लिप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे स्लिप परसेंटेज में होता है, राइट आंसर हो जाएगा 3%। नेक्स्ट एक है, विद्युत धारा की मात्रा आई है, प्रतिरोध आर है, और विद्युत धारा के प्रवाह समय टी के साथ विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा एच में परिवर्तित, तो एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर और टी, आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है कि व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत में ई वोल्ट का ईएमएफ है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, और यदि एक आई एम्पियर की लोड धारा की आपूर्ति की जाती है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या एक आंतरिक प्रतिरोध है और एक ये वोल्टेज है, वोल्टेज में से वोल्टेज ही डिफरेंस होगा, तो V=IR होता है। आई यहाँ पे कितना है? हाई दे रखा है, और आर क्या है? ये आंतरिक प्रतिरोध आर, तो ये E-IR, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा एक प्रकार का उपकरण या गैर दिशात्मक है और इसका उपयोग करंट और वोल्टेज के AC और DC दोनों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गतिशील लोहा प्रकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, रोडोफाइकी के सदस्य सामान्यतः डैश कहलाते हैं, लाल शैवाल कहलाते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर की यहाँ पे क्या है? ट्रांसफार्मर कोर का ऊपरी और निचली अक्षैतिज भाग क्या है? योक कहलाता है, योक। नेक्स्ट है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IPH के बीच का संबंध क्या है? IL=√3 IPH। IL ज़्यादा होता है, इतना √3 टाइम, या इसको 1.73 टाइम भी लिख सकते हो IPH के।
इज इक्वल टू IL, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है साइन तरंगों का औसत मान। पीक, पीक मान क्या है, पीक वैल्यू पूछी गई है, तो पीक वैल्यू जो होती है वो होती है 0.637 गुणा, ऑप्शन नंबर बी। धारिता का अनुपात क्या है, धारिता का अनुपात है चार्ज का वोल्टेज से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब किसने दिया था, सर ऑर्थर सी टॉन्सले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 23 नंबर क्वेश्चन हम है हमारे से पूछा गया था कि डैश का उपयोग तारों की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है, तो तार गेज होते हैं ये उपकरण, ऑप्शन नंबर सी। एमीटर है, एमीटर में शंट प्रतिरोध आमतौर पर होता है, मीटर प्रतिरोध से कम होता है ये, मीटर प्रतिरोध से थोड़ा कम होता है शंट का प्रतिरोध। किसी परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, किसी परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है प्रवेश, ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट के बीज डैश में बोए गए, 1969 में इंटरनेट शब्द आया था। एक लैंप का प्रतिरोध 10 ओम है और इसके माध्यम में धारा 2 एम्पियर है, शक्ति पूछी गई है। हमारे पास आर की वैल्यू दे रखी है और धारा आई की वैल्यू दे रखी है और पावर पूछा गया है, पावर। और आई और आर में रिलेशन है तो पावर की इसमें देखना पड़ेगा, आई स्केयर इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है। ये वैसे इससे बना हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई से, और वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो इसमें दूसरे में पुट करके यहाँ पे वी की वैल्यू, तो ये बन जाएगा आई स्केयर आर। आई स्केयर का करोगे तो आई का स्केयर 2 का स्केयर इंटू आर कितना 10, 2 का स्केयर 4, 4 गुणा 10 40, और पीछे लगेगा डब्लू वोट, क्योंकि पावर की इकाई क्या होती है, वोट होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करता है जब तांबे की हानि इज इक्वल टू लोहे की हानि ये बड़ा इक्वल हो जाए, तो ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता हाईएस्ट एफिशिएंसी पे कार्य करता है। द्रव्यमान और गति के माप में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 3% है। द्रव्यमान और गति को मापने के लिए प्राप्त गतिज ऊर्जा के अनुपात में अधिकतम त्रुटि, हमें पता है गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होता है, हम अप्रोक्स आंसर निकाल लेते हैं 1/2। एम में कितना एरर होया है 2%, डायरेक्ट परसेंटेज रख देता हूँ। वी में कितना 3% है, तो लेकिन वी का स्क्वायर है तो 9% आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा मैं जब, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 9% के आसपास है, आसपास आएगा 9% का, तो 8% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो समान आवेशित कणों को पास में लाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, विद्युत विद्युत संभाव्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S प्रणाली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ग्रह व्यवस्था की प्रथाओं में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया है, तो शाह आलम, ऑप्शन नंबर बी। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का तार जोड़ा जाता है, तो रिटेल ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि जंक्शन बॉक्स के अंदर किस प्रकार का तार जोड़ पाया जाता है, तो रिटेल ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट पूछ रहा है भैया, तो रिटेल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्युत 5 cos 100 पाई टी प्लस 100 एम्पियर द्वारा बाधा, यहाँ पे ये आर दे रखा है, यहाँ पे ये आई दे रखी है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पावर V इंटू आई, V इंटू आई करेंगे तो औसत शक्ति पूछी गई है, तो 50 वाट आएगी यहाँ पे, 50 वाट। वाट किस लिए, क्योंकि पावर की इकाई क्या होती है, वाट। डीसी जनरेटर में मुख्य ध्रुवों के बीच फ्लक्स के वितरण पर आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहा जाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया। जिस शोर से तत्वों को जोड़ या हटाए जाते हैं उस स्टैक को टॉप टॉप कहा जाता है। अज्ञात आवर्ती का उपयोग करके मापा जा सकता है वीएन का पुल, ऑप्शन नंबर डी। सड़क के पास बच्चों का चिन्ह आसपास की संभावना दर्शाता है, स्कूल। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल उद्योग के लिए। घरेलू वायरिंग में एक स्विच हमेशा कहाँ लगाया जाता है, विद्युत
विद्युत है तार के में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 6 ओम और 4 ओम प्रतिरोध 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समांतर में जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं भाई। ये 6 ओम और ऐसे कहीं ये बैटरी होगी, ये 4 ओम। सीरीज नहीं है, मतलब पैरेलल है ऐसे। पैरेलल के अंदर प्रवाहित वाली कुल विद्युत धारा आई क्या होता है, आई वी बटा आर होता है। तो यहाँ से वी कितना है, वी तो 240 वोल्ट है। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एम यहाँ 240 वोल्ट हो गया वी की वैल्यू, और आर क्या है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में कैसे काउंट करना है, ऐसे कर लो भाई, 6 × 4 और 6 और 4 दोनों कितना हो जाएगा 10। ये आ जाएगा 2.4। 2.4 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर। 100 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर और बावल क्षेत्र जो है, ये किसके लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी पर डिस्चार्ज करने के लिए कंडक्टर और जमीन के बीच जुड़ा उपकरण है लाइटिंग अरेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट है, कारखाने में निम्नलिखित उपकरण चालू हैं। 2 HP की मोटर है प्रतिदिन 3 घंटे, 100 वाट लैंप प्रतिदिन 12 घंटे, 1000 वाट हीटर प्रतिदिन 3 घंटे, 30 दिनों में 1 महीने में खपत की गई ऊर्जा निकालनी है किलोवाट आवर में। देखो कैसे, एक पहले तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वोल्ट के। तो पहला तो चीज़ है 2 HP की है, तो 2 गुना, सब वाट में कर लेते हैं, 2 गुना 746 और प्रतिदिन कितने 3 घंटे, और चला कितना 30 दिन तक। एक इक्वेशन तो ये होगी। आगे लैंप क्या है, ये तो वाट में दे ही रखा था, 100 वाट कितने 12 घंटे और 30 दिन तक है, एक इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद 1000 वाट है और कितने दिन तक है, हीटर प्रतिदिन 3 घंटे, तो 3 घंटे और 30 दिनों तक यहाँ से आ गई। अब तीनों इक्वेशनों को ऐड करके और 1000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा किलो वाट आवर में। ठीक है, समझ गए, एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये, तीनों को। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, और द्वितीय पूछ ले तो 1192 में। ठीक है, तराइन का ये पहला, ये दूसरा, अगले ही साल दूसरा। मापने वाले उपकरणों में संतुलन की स्थिति के निहित नियंत्रण बल आघूर्ण TC और वैक्षेपित आघूर्ण TD है। तो TC = TD हो तब, ये इक्वेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। AC धारा I ये है, साइन 628 की आवृत्ति क्या है, इसकी आवृत्ति हो जाएगी 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, पाइथन में प्रत्येक शब्दकोश आइटम का एक महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ी है जिसे डैश के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसके द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। उसके बाद है, किसी चालक में प्रेरित EMF किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट में मापते हैं EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्विचिंग डिवाइस मान्य और अधिकार स्थितियों के तहत विद्युत धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने में सक्षम है, इसको कहेंगे संपर्ककर्ता, ऑप्शन नंबर डी। और एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 50 के लिए अलग वीडियो बना लेंगे यहाँ से। और आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो को आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।